आइए आज से हम 12th फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स। देखिए, ये 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन हर एक बार एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। तो इसीलिए आप लोग ये चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑप्टिक्स होता क्या है। तो ऑप्टिक्स होता है, कहेंगे, भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और लाइट से होने वाले घटना के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड फेनोमेनन एसोसिएट विद लाइट, जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और लाइट से होने वाले घटना के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स कहलाएगा। क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स किसे कहेंगे? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about property of light and phenomena associated with light। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वह शाखा, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, किसके बारे में? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में, एंड फेनोमेनन एसोसिएट विद लाइट, और लाइट से होने वाले घटना के बारे में पढ़ते हैं, फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। तो कहेंगे फिजिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं और लाइट से होने वाले फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स कहलाएगा। देखिए, ऑप्टिक्स में दो चैप्टर पढ़ना है, या कह सकते हैं ये ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। ऑप्टिक्स एक होता है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसी का नाम है रे ऑप्टिक्स। और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, इसी का दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो। पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या? वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले देखिए, 12th में आप लोग को दो चैप्टर पढ़ना है, एक रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और दूसरा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। इससे पहले हम समझ लेते हैं, दोनों को डिफाइन करते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रे ऑप्टिक्स क्या होता है। क्या होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स? तो देखिए, कह सकते हैं इसे ऑप्टिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड फेनोमेनन एसोसिएट विद लाइट को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, या ये मान के कि जो लाइट प्रोपेगेट करता है रेक्टिलिनियर मोशन में प्रोपेगेट करता है। तो ऐसे ऑप्टिक्स को क्या कहेंगे हम? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। क्या कहेंगे? दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which property of light
and phenomenon associated with light are being explained on the basis of particle nature of light, या कह सकते हैं rectilinear propagation of light is called geometrical optics या ray optics. That branch of optics, optics का वह शाखा in which जिसमें property of light and phenomenon associated with light को हम explain करेंगे are being explained किसके आधार पे on the basis of particle nature, ये मान के कि लाइट कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, या लाइट जो प्रोपेगेट करता है उसका मोशन कैसा होता है, रेक्टिलिनियर होता है, या कह सकते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये सोच के कि लाइट जो का जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर होते हैं, सीधी रेखा होते हैं, ठीक। ये इस आधार पे यदि हम लाइट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यही कहलाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स कहलाएगा। ये मान के कि लाइट ऐसे सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, ये मान के यदि हम पढ़ रहे हैं इसके आधार पे, तो वही कहलाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें पढ़ना क्या है, जैसे इसमें पढ़ना है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन नहीं, क्या आएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सब इसका एग्जांपल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। जानते हैं वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या है? तो जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड फेनोमेनन एसोसिएट विद लाइट को हम वेव नेचर के आधार पे एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहलाएगा, वेव ऑप्टिक्स। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच property of light and phenomenon associated with light are being to explain on the basis of वेव नेचर। किसके आधार पे एक्सप्लेन करेंगे, वेव नेचर के आधार पे एक्सप्लेन करेंगे, क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स। देखिए वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड फेनोमेनन एसोसिएट विद लाइट, जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड फेनोमेनन एसोसिएट विद लाइट आर बेइंग टू एक्सप्लेन को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, ये मानते हुए कि लाइट वेव नेचर शो करता है, वेव की तरफ प्रोपेगेट करता है, ये मान के वही क्या कहलाएगा, वेव ऑप्टिक्स कहलाएगा। ऐसे लाइट वेव की तरह प्रोपेगेट करता है, तो क्या कहलाएगा, वेव ऑप्टिक्स कहलाएगा। कॉल्ड, ऐसे लिख लेंगे, इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कहलाएगा। इसमें क्या सब पढ़ना है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस
ऑफ लाइट। इसमें क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब घटना हम किसमें पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स पढ़िए चाहे वेव ऑप्टिक्स पढ़िए, कोई सा पार्ट पढ़िए ऑप्टिक्स का, तो सबसे पहले जानना होता है कि लाइट क्या होता है, क्योंकि बार बार लाइट आ रहा है, आखिर लाइट होता क्या है। तो आइए जानते हैं लाइट क्या होता है। जब लाइट के डेफिनेशन का बात करते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग लाइट का को डिफाइन किया है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम जानेंगे। सबसे पहले न्यूटन आया और लाइट के बारे में बता रहा है अकॉर्डिंग तो न्यूटन। सबसे पहले न्यूटन क्या बताया लाइट के बारे में वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन का कहना था कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी का ही एक फॉर्म है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। which consists large number of tiny particle। लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो क्या रखता है? लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। लाइट एनर्जी का ही एक रूप है जो बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम जो क्या कहा गया? कार्बोक्लस। और इसी को बाद में लेटर नेम, इसी को बाद में क्या कहा गया? फोटोन। इसी को क्या कहा गया? फोटोन। न्यूटन का कहना था कि लाइट जो है एक एनर्जी का ही रूप है जो जिसके पास बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? फोटोन। क्या नाम दिया गया? फोटोन। या इसी को दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच शो पार्टिकल नेचर। पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट मींस ये क्या? पार्टिकल नेचर शो करता है। तो न्यूटन का क्या डेफिनेशन था? तो आप लोग ये छोटा वाला डेफिनेशन याद रख लेंगे। लाइट का क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी का ही एक रूप है व्हिच शो, जो दिखाता है कैसा? पार्टिकल नेचर, जो पार्टिकल नेचर शो करता है। दैट मींस लाइट जो बना है ना, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। ये किसके अकॉर्डिंग हम देखें? न्यूटन के अकॉर्डिंग। एक साइंटिस्ट और आए, नाम था उसका हाइजन। वो कह रहा है नहीं, लाइट जो है अकॉर्डिंग टू हाइजन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजन, एक साइंटिस्ट आए हाइजन। इसका क्या है? ये भी लाइट को डिफाइन किया। और ये कैसे किया? इसका कहना था लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना भी साइंटिस्ट आते तो ये फर्स्ट लाइन तो उसका सेम ही होता था कि लाइट किसका फॉर्म है? एनर्जी का ही एक फॉर्म है। लेकिन सेकंड लाइन जो था ये बोला था व्हिच शोज वेव नेचर। वेव नेचर कौन सा नेचर शो करता है? जो वेव नेचर शो करता है। लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है? वेव के तरह, ऐसे वेव के तरह प्रोपेगेट करता है। ये किसके अकॉर्डिंग देखे? हाइजन। न्यूटन का क्या कहना था? लाइट एनर्जी का ही एक रूप है जो रखता है लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिसे फोटोन कहा गया था, या कह सकते हैं लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच शो पार्टिकल कैरेक्टर। लेकिन यही हाइजन क्या बोल रहा है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच शो वेव नेचर, जो कैसा नेचर शो करता है? वेव नेचर। लाइट वेव के तरफ प्रोपेगेट करता है। देखिए, जो मॉडर्न डेफिनेशन लाइट का होता है, नहीं हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन वाला लिखेंगे और नहीं हाइजन वाला। यदि मॉडर्न डेफिनेशन का बात करें
मॉडर्न डेफिनीशन का बात करें, यदि लाइट का मॉडर्न डेफिनीशन क्या होता है, तो ये होता है लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का ही क्या है, लाइट एनर्जी का ही एक रूप है, which show जो दिखाता है डुअल नेचर, which show डुअल नेचर। डुअल नेचर का कहने का मतलब पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। डुअल नेचर ब्रैकेट में लिख देंगे, पार्टिकल नेचर एज वेव नेचर जो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। लाइट क्या है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यदि आप लोग से पूछा जाए कि लाइट क्या होता है, उससे डिफाइन करिए, तो आप लोग मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लाइट बताएंगे। क्या होता है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच शो डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर।